हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए यूपी पुलिस 3 एग्ज़ाम के लिए टॉप 37 क्वेश्चंस ले आई हूँ और ये आपके लिए मॉक टेस्ट है। वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 37 में से आपके कितने क्वेश्चन आए हैं। आप लोगों के पास टाइम कम है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट जितना हो सके लगाइए और ये भी देखिए कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। सब आप डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे तो धीरे धीरे आपका स्कोर जो है बढ़ेगा। अगर आप हिंदी में 37 में से 37 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उन सभी वीडियो को आप देखिए तो आपका 37 में से 37 नंबर 100% आएगा। और हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी में आप कम समय में सभी क्वेश्चन सही कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। आपको पता है कि जल्दी वैकेंसी नहीं आती है, बहुत सालों बाद आई है, फिर कब आएगी कोई पता नहीं है, तो इसलिए आप लोग अपनी पूरी जान लगा दीजिए इस बार। तो गायक शब्द का स्त्रीलिंग है, क्या होगा? गायक का स्त्रीलिंग। तो गायक का स्त्रीलिंग शब्द जो होगा वो होगा गायिका। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही है। हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए। आप लोग एक्टिव रहा करिए, जब आप एक्टिव रहते हैं तो आप ज़्यादा सीखते हैं। तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करिए। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो भी आप गेस करने की कोशिश किया करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। मान लीजिए कि आपका आंसर गलत भी होता है तो नेक्स्ट टाइम आपका गलत नहीं होगा जब आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ताकि नेक्स्ट बार आपको याद रहेगा। ठीक। गाने वाला लघुतर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, प्रत्यय जो है वो शब्दांश होते हैं, उपसर्ग भी आपका शब्दांश होता है। उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है। तो आपको जब भी उपसर्ग या प्रत्यय बताना हो तो आप लोग पहले देखा कि ये मूल शब्द क्या है। गाने वाला में गाने जो है आपका ये मूल शब्द है और वाला क्या हो गया? प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। लघुतर में लघु जो है आपका मूल शब्द है और तर जो है ये क्या है? प्रत्यय है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया? वाला और तर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकथन। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो प्रकथन किस तरह लिखा जाता है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, आपको बताना है। तेली, रंगीला, माली, अलबेली। तेली में भी ई प्रत्यय है तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। माली में भी ई प्रत्यय है तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अलबेली में भी ई प्रत्यय है तो ये भी उत्तर नहीं होगा। रंगीला शब्द में आपका ई प्रत्यय जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है बताइए? उच्चारण में उच्चारण यानी उत्धनचारण, उच्चारण उत्धनचारण, ये इसका संधि विच्छेद है। अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सी संधि है तो व्यंजन संधि है। चारण आपका मूल शब्द है, उत क्या है? उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। माँ शब्द का तत्सम रूप है, बताइए माँ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? माता, मातृका, मातृ या अम्मा। माँ जो है ये तद्भव शब्द है, माता भी आपका तद्भव शब्द है, अम्मा भी क्या है? तद्भव शब्द है। मातृ जो है ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। देखिए, जो संस्कृत के शब्द हिंदी में रूप परिवर्तित करके प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं और संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। देशी शब्द किसे कहते हैं? जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे हम देशज या देशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द या विदेशज शब्द किसे कहते हैं? तो विदेशज शब्द उन शब्द को कहते हैं जो शब्द दूसरी भाषाओं यानी दूसरी भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं।
पंख जो है आपका वो कैसा है, तो वो तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव। बाकी तीनों ऑप्शन जो है आपके वो तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ससुर का तत्सम शब्द है, बताइए इसका तत्सम शब्द क्या है। ससुर जो है ये आपका तद्भव शब्द है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका तत्सम शब्द जो है वह ससुर हो जाएगा। ससुर कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है। अनुग्रह का विलोम शब्द आपको बताना है। आग्रह, समग्रह, ग्रह या विग्रह। तो अनुग्रह का विलोम शब्द जो होगा वो होगा विग्रह। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बताइए। नेता का स्त्रीलिंग अगर आपसे पूछे तो नेत्री हो जाएगा, नेता का स्त्रीलिंग। और अगर आपसे कवि का स्त्रीलिंग पूछे तो क्या हो जाएगा, कवि का स्त्रीलिंग। तो कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो विद्वान का स्त्रीलिंग जो है वो विदुषी हो जाएगा। नेता का नेत्री, कवि का कवित्री, विद्वान का विदुषी हो जाएगा। और अगर दाता का क्या हो जाएगा, दात्री हो जाएगा। ऋषि का स्त्रीलिंग पूछे तो क्या बताएंगे आप। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है, ऋषिका होता है। ऋषिका, ऋषिका। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा यानी जहाँ पे भाव जो है व्यक्त हो। जैसे ईमानदारी क्या है, भाव है। भाव को हम लोग देख नहीं सकते, उसे टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। बेईमानी क्या है, भाव है। हरियाली भाव है। बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है, भाव है। तो भलाई, भलाई भी क्या है, भाव है। पढ़ाई भाव है। सुंदर, सुंदर क्या है, ये भाव नहीं है। सुंदर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, सौंदर्य या सुंदरता। सुंदरता आपका भाव है, लेकिन सुंदर जो है ये भाव नहीं है। अपनापन ये भी भाव है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सुंदर जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है, क्या कहलाता है। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द तो वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं और हिंदी में रूप परिवर्तित करके प्रयोग किए जाते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति का पता न चले उसे हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द किसे कहते हैं, जो दूसरी भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे चाकू, रिक्शा, ये सब क्या है, दूसरी भाषा के शब्द है। संकर शब्द किसे कहते हैं, तो दो भिन्न यानी अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर जब एक शब्द बनता है तो उसे हम संकर कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, टिकट, घर। रेल क्या है, अलग है, और गाड़ी क्या है, अलग भाषा का शब्द है। ये दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द है जिसे हम संकर शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त विकल्प है। बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूले न समाना, अंगारों पर पैर रखना। अवसर का लाभ उठाना यानी बहती गंगा में हाथ धोना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो राइट है। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना, सुगंधित होना। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, सुंदर वस्तु में और गुण होना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो बिल्कुल राइट है। दीपशिखा काव्य के रचनाकार है, कौन है। सुमित्रा नंदन पंत,
बताइए कौन है? 4 ऑप्शन दिया है। तो दीप शिखा काव्य के जो रचनाकार है वो कौन है? महादेवी वर्मा जी है। ऑप्शन नंबर डी। जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार भी कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। तोड़ती पत्थर कविता किनके द्वारा रचित है? तोड़ती पत्थर, बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखन लाल चतुर्वेदी। तो तोड़ती पत्थर कविता जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। महादेवी वर्मा की रचना जो है आपकी यामा, काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा। ऑप्शन नंबर ए या बी दोनों सही है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम जो है वो राजभाषा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण कौन सा है आपको बताना है। देखिए, अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं और घोष वर्ण कौन से होते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ण जो होते हैं वो अघोष होते हैं। जैसे आपका खा जो है ये क्या है? अघोष वर्ण है। चा क्या है? ये भी अघोष वर्ण है। छा भी क्या है? अघोष वर्ण है। सघोष वर्ण या घोष वर्ण किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। तो माँ आपका जो है ये घोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? उ, खा, रा, या। देखिए, या जो है ये व्यंजन है, रा भी व्यंजन है, खा भी व्यंजन है, लेकिन ओ जो है ये आपका क्या है? स्वर है। तो ये व्यंजन नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो अनुज शब्द का स्त्रीवाचक क्या होता है? अनुजा होता है, यानी इसमें हम आ प्रत्यय लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। इसमें उपसर्ग आपको बताना है। अभ्यास यानी अभिधन आश। अभि क्या है? आपका उपसर्ग है। अभिमुख में अभि उपसर्ग है, मुख मूल शब्द है। अभियान में अभि क्या उपसर्ग है, यान जो है ये आपका मूल शब्द है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? उत्सव। उत्सव किस तरह लिखा जाता है? उत्सव यानी त्योहार। ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? क्षर, अक्षर, समास, व्यास, स्वल्पायु, चिरायु, आहार, विहार। अक्षर का क्षर होता है, ये सही है। समास का व्यास होता है, ये भी सही है। स्वल्पायु का चिरायु होता है, ये भी सही है। लेकिन आहार का जो है विहार नहीं होता है। आहार का क्या होता है? निराहार होता है। क्या होता है? निराहार होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है ये सही नहीं है, और आपको बताना था कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? स्कंद जो है ये तत्सम शब्द है। कपोत भी आपका तत्सम शब्द है। ईर्ष्या भी तत्सम शब्द है। हल्दी जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है।
जिसकी कोई कीमत ना हो सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य, इनमें से कोई नहीं। जिसकी कोई कीमत ना हो, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अमूल्य। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। लड़का पेड़ से गिर रहा है यानी अलग हो रहा है ना पेड़ से, तो जहाँ भी अलग होने के अर्थ में सी आएगा वहां पे अपादान कारक होगा। संप्रदान कारक को के लिए, संप्रदान कारक को के लिए को आएगा या के लिए। अधिकरण का क्या होता है? में पर। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? इसका भी चिन्ह को होता है, लेकिन यहाँ पे जो संप्रदान कारक में को आएगा वो किसी चीज के लिए आएगा। के लिए के अर्थ में को जब प्रयोग होगा तो वहां पे संप्रदान कारक होगा। रमाधन ईश बराबर रमेश, यह किस प्रकार की संधि है? रमाधन ईश बराबर रमेश यानी इसमें कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। जब बीच में आपको ए की मात्रा या ओ की मात्रा दिख जाए तो आप उसमें क्या लगाएंगे? गुण संधि लगाएंगे। और जब आपको बीच में ए की मात्रा और अ की मात्रा दिख जाए, ए की मात्रा अ की मात्रा दिख जाए तो आप वृद्धि संधि लगाएंगे। यड़ संधि जब आपको आधा अक्षर और या वा दिख जाए, आधा अक्षर के बाद या वा आए तो वहां पे आप क्या लगाएंगे? यड़ संधि लगाएंगे। कर्पट का तद्भव रूप है, बताइए कर्पट का तद्भव रूप क्या होगा? कर्पट जो है ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो है कपड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, पानी पीकर जाति पूछना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, उपरोक्त सभी। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना यानी पानी पीकर जाति पूछना। पानी पीने के बाद क्या कर रहे? जाति पूछ रहे। अब इसका कोई मतलब है नहीं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। नाक का बाल होना यानी अधिक प्रिय होना या फिर अकारण प्रिय होना। अगर ऑप्शन में दिया है तो भी आप लगा सकते हैं अकारण प्रिय को। अधिक प्रिय ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? विस्मय, शोक, भय या क्रोध। तो करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है आपका शोक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। विस्मय किस रस का स्थायी भाव होता है? तो विस्मय जो है अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध किस रस का स्थायी भाव होता है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। इस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, उसे अतिशयोक्त अलंकार कहते हैं। मानो शब्द आया, देखिए जहाँ पे भी आपको मानो शब्द दिख जाए, जानो शब्द दिख जाए, मनु शब्द दिख जाए, जनु मनु ये शब्द दिख जाए वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है।
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, किसकी वर्तनी शुद्ध है बताइए। उत्सव किस तरह लिखा जाएगा, 4 ऑप्शन दिया है, बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है। उत्सव, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। ऊपर लिखित किस तरह लिखा जाएगा, 4 ऑप्शन दिया है, बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। ऊपर लिखित नीचे एक शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, बताइए कौन सा सही होगा। 36 किस तरह लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, कौन सी ध्वनि जो है आपकी दंत ध्वनि है। क वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं वो आपके कंठ से बोले जाते हैं। छ यानी च वर्ग में जितने भी वर्ण हैं वो आपके तालु से बोले जाते हैं। ता वर्ग में जितने भी वर्ण हैं वो आपके दंत से यानी दांत से बोले जाते हैं। पा वर्ग में जितने भी वर्ण हैं वो ओष्ठ से बोले जाते हैं। और आपका टा वर्ग जो है ये मूर्धा से बोले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल राइट है। ता जो है ये दंत ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको वर्तनी बताना है किसकी शुद्ध है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। इसके बाद आप लोग बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अब जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके बताइए आपके 37 में से कितने क्वेश्चन जो है वो राइट है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।